and let's welcome my showmaker, the magician, sir. हाल फिलहाल में हमने 800 एपिसोड पूरे किए हैं जैसे आप देख सकते हैं एंड द मैन बिहाइंड द सीन. हम लोग पर्दे के ऊपर दिखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे के हीरो इज हियर. Hi, my name is Deepak Sagar and I'm directing the show Mansundar. लेकिन ये जिस तरीके का शो का नाम है मनसुंदर, उतने ही सुंदर आपकी स्टार कास्ट है, उतनी ही सुंदर आप हैं. लेकिन 800 एपिसोड जो है जैसे कि पीछे भी देख सकते हैं, पहले आए भी थे आप. 800 एपिसोड ये बहुत बड़ा नंबर होता है अपने आप में. हाँ, तो obviously. आजकल जो डिजिटल का ज़माना है, शोज एक साथ या फिर 100 एपिसोड 200 एपिसोड ऐसे करवा रहे हैं. मोर देन 800 एपिसोड्स. व्हाट डू यू हैव टू से? I want to say one thing because जो फॉर्मेट है बेसिकली दंगल चैनल का, they are focusing on the interiors because अभी जो मोस्टली कलर बाकी जो चैनल्स हैं वो लोग मेट्रोज की स्टोरी या नॉर्थ 2 टायर 3 टायर से सिटीज़ की स्टोरी बनाते हैं. बट दंगल का जो मेन फोकस है दे आर फोकसिंग ऑन द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया. दैट इज़ द वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि दंगल इज़ मतलब इसके पेमेंट नहीं करने पड़ते लोगों को. It's a free channel. फ्री चैनल. It's a So free that's why we are getting the views and viewership and rating. And third thing कि writing में we are trying to do the such thing जिससे जो interiors के लोग हैं वो connect कर पाते हैं. उनको लगता है ये हमारे यहाँ की स्टोरी है, हमारे घर की स्टोरी है, बेसिकली किचन ड्रामा. और बाकी शोज जो देखते हैं उसमें दिखाते हैं मेट्रो में बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी कहानियाँ जो लोग बहुत कम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि मोस्टली 70-60% इंडिया जो गांव में रहती है जो विलेजर्स हैं तो उनकी कहानियाँ हैं तो वो रिलेट कर पाते हैं. दैट्स वाई पीपल आर वाचिंग एंड लविंग. और हम भी ये कोशिश करते हैं कि जो ड्रामा हो. इस मनसुंदर की बड़ी बात यह है कि राइटिंग में इस तरह से हम ड्रामा क्रिएट करते हैं कि इंट्रीग रहता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा. दैट इज़ गुड पार्ट. उसके बाद मेहनत तो हर कोई करता है जो भी शोज बनाते हैं बट ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि दैट्स वाई शो इज़ वर्किंग. टोटली अग्री करता हूँ. जनरली सही कर रहे हैं सर कि जो सारे शोज आते हैं उसमें बड़े कल्चर्स दिखाई देते हैं, हाँ. बिजनेसमैन मेट्रो सिटी की हाँ. चीजें दिखाई देती हैं. लेकिन ये शो डीप रूटेड है. जो नॉर्थ के लोग होते हैं, जो लेडीज होती है, कैसे Correct. तरीके से वो पूरा दिनचर्या उनका होता है. Correct. देखिए आज भी रंग रूप कद काठी को लेके भेदभाव होता है, डिफरेंशिएट करते हैं लोग. लेकिन इस शो के जरिए वो जो चलती हैं जो लोग रिलेट करते हैं. आज भी हर घर में एक रूही है, जैसे मन अति सुंदर में राधिका है. हर घर में एक राधिका और एक रूही मिल जाती है तो लोग रिलेट करते हैं. और जहाँ पे ऐसे बाकी कैरेक्टर्स प्ले करते हैं सास का बहू का, वो कहीं ना कहीं इंसान रिलेट कर लेता है. और दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो एक्चुअली. क्योंकि बाकी शोज में जैसे नॉर्थ की कल्चर दिखाते हैं, यहाँ पे रीजनल में जाते हैं, एकदम बेसिक कल्चर को दिखाते हैं हम लोग. सर आप बताइए क्या मुश्किल होती है इस तरीके का एक जो विजुअलाइजेशन दिखाना लोगों को, जो जिसको लोगों को आदत नहीं होती. इसकी ऑडियंस का बहुत अलग है एज कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम जो जैसे कि आप कह रहे थे कि जो बिजनेस वाली चीज़ें दिखाई देती है. तो क्या थोड़ा मुश्किल होता है सारी चीज़ें एकदम डीप रूटेड? मुश्किल तो होता है बिकॉज अभी इतना हमें 30 डेज शूट करना पड़ता है. मंडे टू संडे हमारा टेलीकास्ट होता है और हर दिन एक नया ड्रामा दिखाना है और हर ड्रामे में इंट्रिग दिखाना है कि अब क्या होगा. तो एग्जीक्यूशन वाइज बहुत ऐसी चीज़ें लिख के आती है कि मतलब उसको सोचना पड़ता है. वी हैव टू प्लान कि कैसे दिखाएं ताकि उसको हम अचीव कर पाएँ जो लिखा हुआ है ऑन पेपर. तो मुश्किल होता है बिकॉज सारी चीज़ें की जा सकती है अगर टाइम फ्रेम में हो. हमारे पास टाइम कम होता है और चीज़ें करने को बहुत सारी चीज़ें होती है. तो उस जो गिवन सिचुएशन जो टाइम होता है उस टाइम में हमें करना पड़ता है. इसलिए थोड़ा सा चैलेंजेस तो होता है. बाकी कर ही लेते हैं और अच्छा कर रहे हैं. बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा रखते हैं क्योंकि हर एपिसोड में उनको 3 हाई मोमेंट्स चाहिए और हम बरकरार रखते हैं वो टाइम फ्रेम में ही. मतलब दैट्स द ब्यूटी एक्चुअली. फुल क्रेडिट गोज टू माय बोथ डायरेक्टर्स शशांक सर एंड दीपक सर. शशांक सर नहीं है बट तो दी आर द मैन बिहाइंड द सीन. लेकिन देव ऐसा लगता है आपके ऐसा ही होता है या फर्स्ट फ्लोर पर इमोशनल सीन लगा है, नीचे फैमिली ड्रामा या अलग कोई और कमरे में रोमांटिक सीन रोमांटिक सीन. थोड़ा कॉमेडी है. हाँ ऐसे लगता है ये कितना मुश्किल है.
शुरू शुरू में मुश्किल होती थी, लेकिन सर ने ऐसा ट्रेन किया है। सर को मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि यू ट्रेन मी वेल सर। 7 मंथ्स हो गए हैं एंड सर बिन मेंटर। हम हर दिन वही उसी एनर्जी के साथ आते हैं। कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्टेट सिंक करता है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती है। हम लोग साथ में ही आते हैं, कभी कभी स्क्रीन प्ले पढ़ते हुए आते हैं कि आज ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं अपने इनपुट्स भी डालता हूँ। सर भी मुझे जहाँ मुझे सुधारना होगा बोल देते हैं। सो इट्स बिन अमेजिंग। 7 मंथ्स ऐसे निकले पता ही नहीं चला, और अभी लग रहा है कि अभी 1 महीने पहले शुरू किए। There is no perfection, but मेरा बहुत ही सिंपल सा थॉट है कि अगर आपको एज एन एक्टर ग्रो करना है या परफॉर्म करना है, तो बेसिकली आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे अपने आप को न्यूट्रल छोड़ दो। डोंट ट्राई टू बी एक्ट, उसको रिएक्ट करो। सामने जो चीज़ें हो रही है, जो सिचुएशन है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको बस रिएक्ट करो। आपकी माइंड, आपकी बॉडी अगर रिएक्ट कर रही प्रॉपरली, आप अगर न्यूट्रल हो, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स नहीं है, तो बॉडी और इमोशन सारे नेचुरल आएंगे और रियल आएंगे। तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। आप एफर्ट तब लगाते हो जब आप न्यूट्रल नहीं होते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती। अगर जो भी सिचुएशन है, जो आपके आसपास को एक्टर हैं, जो प्लेस है, उस प्लेस में आपको छोड़ दो, बाकी चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, अपने आप को कैसे फोकस रखना है, ये चीज़ें करके आप अचीव कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट सर इज़ कि वो पॉजिटिव साइड में देखते हैं, ब्राइट साइड में देखते हैं। प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, जैसे उन्होंने बोला टाइम फ्रेम बहुत कम रहता है, लेकिन हमें एपिसोड निकालना पड़ता है। लेकिन द वे वो जो काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग अचीव कर ही लेते हैं। ये तो रही सर की बेस्ट पार्ट। सर आप बताइए देव का बेस्ट पार्ट। इनिशियली मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शुरू में हमारे पर बहुत प्रेशर था कि सीज़न 1 जो था लिप से पहले बहुत हिट था, तो हमारी जोड़ी भी इतनी हिट थी, तो एवरीवन इज सस्पिशियस कि क्या होगा, लिप ले रहे हैं। वो इतनी कमाल की जोड़ी थी, दंगल पे नंबर 1 थी, और स्टोरी कैसी रहेगी, वर्क करेगा नहीं करेगा, सब लोग बहुत स्ट्रेस में थे। बेसिकली चैनल, प्रोड्यूसर्स, राइटर, सब कि क्या होने वाला है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैं अपनी फीलिंग यहाँ डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ऐसा सोच रहे थे सब लोग। बट हमने इस तरह से शूट किया था लीव कि कल का टेलीकास्ट करना है और आज हम लोग शूट कर रहे हैं। इस तरह का कल के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। आज जैसे कल रूही आई, आज टेलीकास्ट है, आज देव आया, कल टेलीकास्ट है। इस तरह पे हमने शूट किया था और बहुत ही वरीड थे कि क्या होने वाला है। जब फर्स्ट वीक का रेटिंग आया और सबने देखा कि जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट सीजन, उससे बेटर आया, एवरीवन इज़ हैप्पी। देन वी रियलाइज़ कि राइटिंग में जिस तरह से मेहनत किया गया, बाकी लोगों को, यहाँ जो नए भी आए, उनको ये सब फील नहीं करवाया गया क्या प्रेशर हो, उनसे काम निकलवाया गया और दे आर रेडी टू डू द थिंग्स जो उनको बताया गया कि वी हैव टू अचीव दिस। हाँ, आपको समर्पित करना पड़ेगा खुद को। बेसिकली वो डे 1 था, मुझे याद था, बार में सीन था क्लब में जहाँ मैं रूही को बचाने जाता हूँ। फाइट सीक्वेंस बहुत ही पहला ही दिन था मेरा, और मैं एक दिन पहले मेरी कास्टिंग हुई है। ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ हो रहा था, मैं बस ट्रस्ट कर रहा था एक ही इंसान पे, बस आंख बंद कर चल रहा था। उन्होंने बहुत कुछ सुधारा है, एज ए ह्यूमन बहुत कुछ सुधारा है। पहले मैं भी बहुत गड़बड़ करता था सोचने में, थॉट प्रोसेस में, उन्होंने बहुत सुधारा है, फिल्टर लाया है बहुत सारी चीज़ों में। और सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आंखें। आंखें से आपको रिएक्ट करना रहता है, वो मैंने सीखा है धीरे धीरे, अभी भी सीखूंगा, लर्निंग प्रोसेस है। या थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश आगे भी करेंगे। तो जिस तरह से आपने अभी तक सपोर्ट किया, प्यार किया, ऐसे करते रहिए और देखते रहिए हमारा शो मन सुंदर। ओनली ऑन दंगल टीवी। थैंक यू।